हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए टिश्यूज होते क्या है। अब आप सोच रहे हो कि टिश्यू हमने पहले भी सुना है, टिश्यू होते हैं जैसे हम वो हैंकी जैसा होता है जिससे हम फेस साफ करते हैं, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ बॉडी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो टिश्यू से बने हुए हैं। हमें ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि हम अलग अलग ऑर्गन से बने हुए हैं। लंग्स, लीवर, किडनी, ये हार्ट, ये सारे के सारे जो है ये हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, इसीलिए हमको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर एक ही सेल होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल वाले जीव, तो एक सेल के अंदर ही उनकी सारी एक्टिविटीज होती है। बट जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना वो उनके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। देखिए सांस लेने के लिए लंग्स हैं, खाना डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक है, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए किडनी है। तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं और अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग सेल से बने हुए हैं। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये इसमें देखिए ये रेस्पिरेशन जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? लंग्स के थ्रू। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो हार्ट के थ्रू हो रही है, डाइजेशन स्टमक के थ्रू हो रही है, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू हो रही है। तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनमें अलग अलग टाइप के सेल हैं। तो एक ही टाइप के सेल एक जगह पे जब पाए जाते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, हम उस ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। एक ही जैसा काम करते हैं वो, एक ही जैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है, तो हम उस सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स जो है वो भी लिविंग है और एनिमल्स जो है वो भी लिविंग है। तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या सेम टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे? क्योंकि दोनों तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं, बट प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। और प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। तो इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए प्लांट्स जो है उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती और ना उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो भी लिमिटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो ज्यादातर डेड सेल से बने हुए हैं। अब प्लांट्स के अंदर ज्यादातर सेल्स जो है वो डेड है, तो डेड सेल्स का काम क्या होता है? उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, यानी उनको सपोर्ट करना। क्योंकि ट्रीज जो है या प्लांट्स जो है वो एक ही जगह पे कई सालों तक पड़े रहते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, तो हवा आए कुछ भी हो वो एक ही जगह पे टिके रहेंगे। तो इसके लिए डेड सेल्स जो है उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। और जो डेड सेल्स हैं वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते क्योंकि वो तो डेड है, और डेड जो है वो एनर्जी यूज नहीं करेंगे, इसीलिए तो उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। एनिमल्स के केस में क्या होता है? एनिमल्स में मूवमेंट भी होती है और ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे है? आज हमें चोट लगी कल को ठीक हो जाएगी। तो सेल्स जो है वो लगातार डिवाइड होके उस जो वूंड था, जो जख्म था, उसको भर देते हैं। तो ये ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि हम लिविंग सेल से बने हुए हैं। एनिमल्स जो है वो लिविंग सेल से बने हैं, इसीलिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं, उनमें लोकोमोशन होती है। और लिविंग सेल्स जो है वो एनर्जी भी कंज्यूम करेंगे, वो एनर्जी का यूज भी करेंगे, इसीलिए तो उनके अंदर मूवमेंट होती है। अब देखिए टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है वो प्लांट्स में पाए जाएंगे, एनिमल टिश्यू जो है वो एनिमल्स में पाए जाएंगे। प्लांट टिश्यू को और ज्यादा डिस्कस करें तो प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग। तो जो सेल डिवाइड होते हैं, यानी कि ये लिविंग सेल हुए तभी तो डिवाइड हो रहे हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइडिंग सेल से बने हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वो डेड सेल है, वो आगे डिवाइड नहीं हो सकते, वो नॉन लिविंग है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। बट जो परमानेंट टिश्यू है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है वो एक ही टाइप के सेल के बने होंगे, जैसे कि पैरेंकीमा, कोलेंकीमा और स्क्लेरेंकीमा। बट जो कॉम्प्लेक्स है वो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं, जैसे कि एक्साइलम और फ्लोएम। तो ये था प्लांट टिश्यू का पूरा फ्लो चार्ट। तो हम इसको
और ज्यादा डिस्कस करेंगे अकेले, जैसे एपिकल है, लेटरल है, इंटरकैलरी है, हम आगे जाके और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देखो, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू से हमारी स्किन बनती है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बोन और कार्टिलेजेस और ब्लड वगैरह बनता है इससे। मस्कुलर टिश्यू जो है वो उससे मसल्स बनते हैं, और नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व्स बनाते हैं हमारे। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू आगे फिर फर्दर डिवाइडेड है 5 टाइप्स में, स्कैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है, एरियोलर, एडिपोज, टेंडोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। मस्कुलर जो है टिश्यूज है वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइएटेड, स्मूथ और कार्डियक। नर्वस टिश्यू एक ही टाइप का होता है। तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्कैमस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेट फॉर पार्ट 2। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए।